नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th वाले के बायोलॉजी के मोस्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, ताकि सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी कर सके। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपका आने वाला है। हम लोगों ने आपके जेक की तरफ से जो मॉडल सीट जारी किया गया था, सेट 1 करके एक सेट सभी सब्जेक्ट का जारी किया गया था, हम लोगों ने उसको पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब जो आपको वीडियो मिलेगा सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीके फॉर स्टडी क्लासेस की तरफ से आपको सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहेंगे और आपके एनसीईआरटी बुक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके बोर्ड में आने की 100% संभावना है। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को देख के जाएंगे एग्जाम देने तो आपका एग्जाम 100% एकदम 90% से ऊपर आपको मार्क्स दिलाने की गारंटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और जितना ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट आप लोग जरूर डालें, ताकि हम उससे मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन बायोलॉजी के तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन दे रखा है। आप लोगों ने हिंदी को पढ़े क्योंकि बहुत सारे झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हिंदी समझता ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फूल एक रूपांतरित तना, या ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। फूल एक रूपांतरित तना ये असत्य वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि इनमें से किसे एम्फीबियन ऑफ द किंगडम कहा जाता है, जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ब्रायोफाइटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, हम इसलिए आपके पास रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, इनमें से किसे एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है, किसको? ब्रायोफाइटा को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा एम्पो एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि इनमें से किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंडल, बेथम, हुकर या फिर लिनियस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा लिनियस। ठीक है, याद रहेगा लिनियस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पाते बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूमेटोफेरो, फिर न्यूमेटोफोर या फिर स्तंभ जड़ या फिर स्तंभ जड़ या फिर वप्रमूल, या फिर इसका जो आंसर हो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी स्तंभ जड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि सिंप प्लास्टिक गति के दौरान डैश के द्वारा जल का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव्य के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? अल्कोहल एवं CO2 बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल एवं CO2 बनता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्रेच शारीरिकी किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है? क्रेच शारीरिकी किस पौधे में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा C4 पौधे में, C4 पौधे में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? दलहनी पौधे समझते हैं ना, जो जिससे कि दाल बनता है, जैसे कि चना का हुआ, मटर का हुआ, मूंग का हुआ, मसूर का हुआ, ये सब क्या दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? जिसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा राइजोबियम, कौन सा? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि क्या है? किसी वृक्ष का अगर उम्र जानना है तो उसका जो अच्छा विधि है वो क्या है, इसको समझते हैं कि पत्तियों की संख्या गिनकर, इसका व्यास नापकर, वार्षिक वलय की गणना करके, फिर शाखाओं की संख्या गिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वार्षिक वलय की गणना करके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। वार्षिक वलय की गणना करके ही हम किसी वृक्ष की उम्र को जान सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि रेसीमोज पुष्प क्रम में सबसे छोटा फूल सबसे
क्या बोला फिर से सुनिए, रेसिमोज पुष्प क्रम में सबसे छोटा फूल सबसे क्या है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है, मध्य में रहता है, फिर कहीं भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऊपर में रहता है। कहाँ पे रहता है, सबसे ऊपर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा परासरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाने वाला है। ठीक है, क्या बोला जाए, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। जिसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। जिब्रेलिन्स का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था कहाँ पे, शैवालों से, कवकों से, जीवाणुओं से, फिर आवर्त विजियों से। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा कवकों से। ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा वहां पे आप हमें कमेंट करेंगे, आपको फिर से उसको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके एग्जाम आते हैं तो आपको इतना क्वेश्चन करा देंगे ना कि आप जितना आप पढ़े होंगे उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, कहते हैं कालविन चक्र क्या है। यहाँ पे प्रकाश पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रकाश में ही होता है या फिर केवल अंधेरे में होता है। काल्विन चक्र जो होता है वो किस में होता है, प्रकाश पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रकाश में ही होता है या फिर केवल अंधेरे में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ये जगह प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 16 पे आते हैं कि इनमें से कौन तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है। इनमें से कौन तत्व क्लोरोफिल की संरचना की एक घटक है। जिसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा Mg यानी मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे बोलते हैं पारगति किस अवस्था में होता है। पारगति जो होता है वो किस अवस्था में होता है। जिसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का पैकेटिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि वह संवहन बंडल में जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहा जाता है। क्या बोला फिर से क्वेश्चन समझिएगा। वह संवहन बंडल जिसमें यहाँ पे जिसमें होगा जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ना भैया ये हो जाएगा उभय पोषवाही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होता है, उभय पोषवाही। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण से किसका संबंध है, केंद्रक का, राइबोसोम का, क्रोमेटिन का या फिर कोशिका झिल्ली का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा राइबोसोम का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा राइबोसोम का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं द्विपद नाम पद्धति में कौन कौन से दो नाम होते हैं। जीनस और स्पीसीज, जीनस और ऑर्डर, जीनस और फैमिली या फिर जीनस और क्लास। इसका जो आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा जीनस और स्पीसीज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा आपका कैरियोकिनेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि वात स्फीति रोग किससे संबंधित है। श्वसन से, परिवहन से, पाचन से, फिर उत्सर्जन से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा श्वसन से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो इसका जो आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि अंतःकरण भरा रहता है। अंतःकरण भरा रहता है किससे, परिलसिका से, अंतलसिका से, रुधिर से या फिर लिम्फ से। तो इसका जो आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का
अंत लसिका से, तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है, क्या है? नेफ्रिडिया, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि पेस मेकर को कहते हैं, पेस मेकर को क्या कहते हैं? तो पेस मेकर को कहते हैं एस ए नोड, एस ए नोड कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? इसका जो आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, 28 पे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है क्या? न्यूक्लियेज या फिर लाइपेज या फिर एमाइलेज या फिर पेटिसन। तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका एमाइलेज, क्या हो जाएगा? एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते कि डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है कहाँ पे? एस अवस्था में, G1 अवस्था में, G2 अवस्था में या फिर M अवस्था में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का एस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। कहाँ पे? एस अवस्था में होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन पे आते कि एपिनेफ्रिन एवं नारएपिनेफ्रिन को कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि बृहद मस्तिष्क कहते हैं, बृहद मस्तिष्क कहते हैं किसको? सेरिब्रम को, मेडुला को, सेरिब्लेम को, फिर डायरनसेफ्लॉन को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा ना आपका ये हो जाएगा सेरिब्रम को, तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। क्या होगा? सेरिब्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, किसके अणु की बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? इसका जो आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा किसका? ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 7OS राइबोसोम पाया जाता है, 7OS राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पे हो जाए यूकेरियोटों में, प्रोकैरियोटों में, सभी जीवों में या सिर्फ जंतुओं में। तो इसका जो आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का आपका होगा प्रोकैरियोटों में, यानी ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं केंद्रुक खलिका संधि पाया जाता है, केंदुक खलिका संधि पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा कंधे में, कहाँ पे? कंधे में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं यूरिकोटेलिक जंतु है, यूरिकोटेलिक जंतु है कीट, छिपकली, पक्षी या फिर सभी। तो इसका जो आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का सभी, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव हृदय में त्रिदली कपाट पाया जाता है, दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय या फिर ए और बी दोनों में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो 36 नंबर का जो आंसर होगा आपका 36 नंबर का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए दायां अलिंद और दायां निलय, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि उपास्थि है क्या है? तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है या फिर संयोगी ऊतक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा संयोगी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संयोगी ऊतक हो जाएगा। चलिए आते 38 नंबर क्वेश्चन पे आते कि नियत तापी जंतु है, नियत तापी जंतु है, क्या जंतु है? पेशिच है, उभयचर है, रेप्टिलिया है या फिर एबीज है। तो इसका जो आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा एबीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एडीएच, यानी कि एडीएच है क्या है? एडिनोसी डिहाइड्रोजेनेज या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर एंटी हाई यूरेटिक हार्मोन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ये जगह एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, केचुआ में नोफ्रीडिया है, केचुआ में नोफ्रीडिया है, साबरी अंग में, उत्सर्जी अंग में, ग्रहणशील में,
ग्रंथशील अंग में या फिर उत्तेजक अंग में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा जो जगह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, उत्सर्जी अंग में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्लास 11 के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के 40 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं आज की वीडियो में। तो आप लोगों को सभी को याद हो गया होगा। आप लोगों ने अगर याद एक बार में नहीं हो तो इसको वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको सारे बात समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पीके फॉर स्टडी के साथ विश्वास कीजिए, आपको 100% में क्वेश्चन लड़ाने का हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर का, आपके बुक का और आपके मॉडल पेपर का तो क्वेश्चन करा ही दिया, यानी आपके एग्जाम तक में आपको पूरा बोल्ड कर देने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो आर्ट्स का पेपर हो, चाहे वो साइंस का पेपर हो, सभी बच्चों को बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने सभी ने मिलकर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिए जिससे कि हम मोटिवेट हों उससे और आपके लिए और मेहनत करें, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।